नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जैनम नमो लोये त्रिकालवर्ती सब मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्यम मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरचिते अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहारिणम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय अरियंतादि महान ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुंदकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री का मंगल योग भरत क्षेत्र में हुआ। यह भरत क्षेत्र के भव्य जीवों का भव्य होनहार का सूचक है। पूज्य गुरुदेव श्री को मिलने से मानो चतुर्थ काल पुनः प्रवर्तित हुआ, कुंदकुन आमनाएँ पुनः प्रवाहित हुई, धोरी मार्ग पुनः चालू हुआ और इस महापुरुष ने, इस गुरुदेव ने, इस महान भगवान आत्मा ने सभी के जगत के भव्य जीवों को भगवान आत्मा कहकर पुकार कर बुलाकर अनादिकाल की चली आई भ्रांति को जड़मूल में से उखड़ के फेंक दिया। क्योंकि अनादिकाल से हमारी मान्यता यह थी कि मैं पामर हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा तू भगवान है। मैं मानता था मैं संसारी हूँ। गुरुदेव ने कहा कि तू सिद्ध स्वरूपी है। मैं मानता था मेरे में अज्ञान है। गुरुदेव श्री ने कहा तेरे में सदा नित्य नियम से ज्ञान ही होता है। मैं मानता रहा कि मेरे में राग होता है। गुरुदेव श्री ने कहा तेरे में ज्ञान होता है। मैंने स्वभाव को स्वभाव से देखने का विधान पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया और ऐसा विधान बताया जो विधान का दृष्टि आज तक हमारे पास थी नहीं। हम नास्ति से चलते थे क्योंकि एकत्व पर में था, हम बुद्धि पर में थी, तो पर से छूटने का हमारा प्रयत्न था। लेकिन गुरुदेव श्री ने कहा पर अनादि अनंत छूटा ही पड़ा प्रभु, जो छूटा पड़ा उसको छूटा कहाँ करना, और तू है उसको तुझे प्रकट कहाँ करना। तू तो प्रकट है, विद्यमान है, हाजिरा हाजुर है। अद्भुत से अद्भुत मार्ग पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया। तत्व को देखने का विधान, निधान, निधि इतनी स्पष्ट कर दी कि जिसके अंदर में जिसको ये बात समझ में आई उसने पलवार में आत्मा को प्राप्त कर लिया। और उसका यदि ज्वलंत उदाहरण देखा जाए तो पूज्य सोगानी जी है। एक प्रवचन मात्र में भगवान आत्मा का साक्षात्कार कर लेना, ये वस्तु की यदि उत्कृष्ट सीमा पे सरलता नहीं होती तो हो ही नहीं सकता। जगत के भव्य जीवों को निर्बोझ कर दिया कि प्रभु तू परिपूर्ण है, भगवान तू परमात्मा है, तेरे को निर्णय करने का वक्त आया हुआ है। देखिए इस दृष्टि के निदान महापुस्तक के अंदर में, ये परमागम के अंदर में चौथे बोल के अंदर में ऐसा कहा कि तू परमेश्वर है, तू जिनेश्वर है, तू परमात्मा को भेंटने चला है। अत्यंत आनंदित हो, अत्यंत उल्लासित हो, अत्यंत हर्षित हो, क्योंकि परमात्मा बुला रहा है आओ आओ आओ, चैतन्य तेरा पद है, चैतन्य तेरा पद है। मेरा पद चैतन्य, मेरा पद परमात्मा, मेरा पद परिपूर्णता, इसका ज्ञान, इसका भान, इसका श्रद्धान करवाने वाले पूज्य गुरुदेव श्री, इनके उपकार की गुणगाथा अपन क्या गा नहीं सकते। आज तक हमने बहुत प्रयत्न किए गुणगाथा गाने का, लेकिन गा नहीं सके, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ बताई इसका उपकार एक ही तरह से गाया जा सकता है। उसने जैसी वस्तु बताई उस वस्तु के अंदर में अहम करके, उस वस्तु के अंदर में एकत्व करके, उसमें अपनापन करके। अरे बात बहुत सरल है प्रभु। आज तक मुश्किल, कठिन, दुष्कर, असंभव सी लगती थी,
उसका कारण दृष्टिकोण अलग जगह पे था। तो दृष्टिकोण अलग जगह पर होने से हमने वस्तु की व्यवस्था को नहीं समझा, उसके वजह से कठिनाई रही, उसके लिए मुश्किल दिखी। लेकिन जहाँ स्वभाव को स्वभाव से देखने का प्रयत्न किया, वहाँ तो वस्तु एकदम प्रकट थी, एकदम विद्यमान थी, एकदम हाजरा हजूर थी। तो मार्ग की ऊर्ध्वता समझ में जब आती है, तब ज्ञायक की ऊर्ध्वता होती है। मार्ग क्या है? परमात्मा हूँ है बात को समझना, उसका इकरार करना, उसका श्रद्धान करना, उसका नाम मार्ग है। और ये कब हो सकता है? जब उसकी रुचि हो, जब उसकी महिमा हो, जब उसका लक्ष्य हो, तो उसका पक्ष हो जाता है, करना नहीं पड़ता। इसीलिए दृष्टि के निदान के अंदर में 107 नंबर के बोल में शिष्य का प्रश्न है, शुद्ध निश्चय का पक्ष तो करना है ना। क्योंकि शिष्य को ये बात कही गई कि तूने व्यवहार का पक्ष अनादिकाल से किया है, तो प्रभु अभी शुद्ध निश्चय का पक्ष में आ जा। क्योंकि शुद्ध निश्चय नहीं जो है, वो वस्तु जैसी है वैसी वस्तु बतलाती है, और जैसी वस्तु को बतलाने वाला निश्चय नहीं है। वो यह कहता है कि स्वभाव से भगवान आत्मा शुद्ध है, भगवान आत्मा स्वभाव से शुद्ध है। इसको बतलाकर, इसको समझाकर, ऐसी दृष्टि करवाकर, क्योंकि वस्तु स्वभाव से शुद्ध है ऐसा निश्चय नहीं ही बतलाता है। तो जीव को ये बात समझ में आई कि व्यवहार नहीं का पक्ष छोड़ना है, निश्चय नहीं का पक्ष करना है। तो उसने ये बात प्रश्न पूछा कि शुद्ध निश्चय का पक्ष तो करना है ना। तो गुरुदेव श्री ने उत्तर दिया, पक्ष करना अर्थांत क्या? देखिए, भगवान आत्मा एक महान वस्तु है, भगवान आत्मा परिपूर्ण वस्तु है। इस महान आत्मा को महान मानना, इस महान आत्मा को हमने महान नहीं माना, इस महान आत्मा को महान मानना वही सच्चे अर्थ में दया है, वही सच्चे अर्थ में समाधि है। और भगवान आत्मा को राग रूप मानना, चार अल्पज्ञ पर्याय रूप मानना, यही भगवान आत्मा की हिंसा है। हमने आज तक आत्मा की हिंसा की है, क्योंकि हमने हमेशा प्रयत्न किया कि आत्मा की अनुभूति हो, जबकि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सदा अनुभव में आ रहा है। ऐसी जो वस्तु की व्यवस्था, उसके ऊपर लक्ष्य नहीं गया। क्योंकि जिसको आत्मा का अनुभव होता है, वो अनुभव के पहले अव्यक्तपने भी आत्मा की ऊर्ध्वता रहती है। और आत्मा की ऊर्ध्वता न रहे ऐसा हो नहीं सकता। अव्यक्तपने मैंने अनुभूति नहीं हुई, अनुभव के पहले की भूमिका है। क्योंकि स्वभाव की इतनी प्रीति होती है, स्वभाव की इतनी महिमा होती है, स्वभाव की इतनी रुचि होती है कि सहजपने उसकी ऊर्ध्वता रहती है। अनुभूति के अंदर में तो ऊर्ध्वता हो ही जाती है, लेकिन अनुभव के पहले ऊर्ध्वता न हो ऐसा हो नहीं सकता। अव्यक्तपने, अनुभूति के अंदर में व्यक्तपने ऊर्ध्वता रहती है, अनुभूति के पहले अव्यक्तपने ऊर्ध्वता हो जाती है। क्योंकि उसकी दृष्टि कहाँ पर है? भले विकल्पात्मक अवस्था, लेकिन उस विकल्पात्मक अवस्था के अंदर में मैं परमात्मा हूँ, उसके ऊपर उसका लक्ष्य है। भले विकल्पात्मक अवस्था है, लेकिन उसकी ऊर्ध्वता और मुख्यता भगवान आत्मा के ऊपर रहती है। इसलिए देखिए, इसमें गुरुदेव श्री कहते हैं, पक्ष करना अर्थांत क्या? अनुभव होने के पहले मैं शुद्ध चैतन्य मूर्ति ही हूँ। कहाँ पे दृष्टि होती है? अनुभव नहीं हुआ, अनुभव के पहले की स्थिति है। निर्णय होता है, क्या निर्णय होता है? मैं शुद्ध चैतन्य मूर्ति ही हूँ। और किसी जगह पे उसका लक्ष्य नहीं होता, नास्ति का विकल्प छूट जाता है। अस्थि की मस्ती रहने लगती है, अस्थि की ऊर्ध्वता रहने लगती है, स्वभाव की महत्ता दिखती है, स्वभाव की महिमा आती है, स्वभाव की रुचि ऊर्ध्व हो जाती है, उग्र हो जाती है। और दिन रात सतत धारावाही मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं शुद्ध चैतन्य मूर्ति ही हूँ, ऐसा चला करता है। आत्मा शुद्ध चैतन्य मूर्ति है ऐसा नहीं चलता, मैं शुद्ध चैतन्य मूर्ति ही हूँ ऐसा चलता है। और पुण्य पाप भाव रूप में नहीं, ऐसा पक्ष अर्थात विकल्प सहित निर्णय होता है। सबसे पहली बात तो यह होती है कि मैं शुद्ध चैतन्य मूर्ति ही हूँ। देखिए कितनी अलौकिक दृष्टिकोण है।
जिसके अंदर में न संसार दिखता है, न शरीर दिखता है, न कर्मों का उदय दिखता है, न रागादि दिखता है, न एक समय की पर्याय दिखती है, क्योंकि उसने अपनी दृष्टि को द्रव्य के रूप में तादात्म्य करने का जो उपक्रम शुरू किया है, उसके अंदर में शुद्धात्मा मैं हूँ अड़ग हो जाता है, अडिग हो जाता है, क्योंकि उसको दिखता है वर्तमान में ही मैं परिपूर्ण हूँ, परिपूर्ण ही हूँ ऐसा दिखता है। जब वर्तमान में मैं परिपूर्ण ही हूँ ऐसा दिखता है तो कृत्य कृत्य दिखता है भगवान आत्मा। जब भगवान आत्मा कृत्य कृत्य दिखता है तो उसकी दृष्टि और किसी जगह पर जाती ही नहीं है, और जहाँ ऐसी दृष्टि द्रव्य के ऊपर गई तो परिणाम के अंदर में आनंद का अंश प्रकट न हो, ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, भगवान आत्मा को देखने का विधान इतना अद्भुत है कि भगवान आत्मा द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो एकांत कुटस्थ नित्य और परिणाम एकांत अनित्य, ये दोनों का स्वभाव है। द्रव्य एकांत नित्य और पर्याय एकांत अनित्य। द्रव्य एकांत परिपूर्ण और परिणाम एकांत विनश्वर। एक अविनश्वर और एक विनश्वर, एक नित्य और एक अनित्य, एक अनादि अनंत एक रूप और एक परिणमता। ये बात जब समझ में आती है तो दृष्टि उसकी जब शुद्ध चैतन्य के ऊपर जाती है तो शुद्ध चैतन्य के अलावा और कुछ दिखता नहीं है, वो अडिग हो जाता है, बिल्कुल अचल हो जाता है, निश्चल हो जाता है शुद्धात्मा के अंदर में। तो मैं परमात्मा, मैं परिपूर्ण परमात्मा, मैं भगवान आत्मा, मैं परिपूर्ण ही हूँ, परिपूर्ण ही हूँ, परिपूर्ण ही हूँ। ऐसी दृष्टि जहाँ पे स्वभाव के ऊपर गई तो कहाँ से खिस गया, पुण्य पाप रूप भाव रूप नहीं हूँ, वहाँ से खिसक गया, वहाँ से हट गया, पर्याय के ऊपर से दृष्टि हट गई, पर्याय को परिणाम आने का अभिप्राय मिट गया, परिणाम को वालने का अभिप्राय मिट गया, त्रिकाली ध्रुव परमात्मा के ऊपर दृष्टि चली गई तो निर्णय होता है। ऐसा एक पक्ष आता है, पक्ष आता मतलब विकल्प होता है, विकल्प के अंदर में क्या होता है, निर्णय होता है। माने जीव जब शुद्धात्मा की ऊर्ध्वता उसको अंतरंग के अंदर में रहती है तब एक अनुमान ज्ञान के अंदर में, सहस्म ज्ञान के अंदर में निर्णय होता है, और ये निर्णय के अंदर में ऐसा निर्णय होता है जैसे ज्ञानी अनुभव के पश्चात विकल्प में आवे तो उसको जैसा निर्णय होता है, जैसा ज्ञायक आत्मा का ख्याल होता है, वैसा ही ख्याल आत्मार्थी को अनुभव के पहले हो जाता है। एक अद्भुत भूमिका है, अलौकिक भूमिका, प्रत्येक जीव को अनुभूति के पहले भूमिका आती ही आती है। लेकिन इसकी एक अलौकिकता यह है कि आत्मार्थी यहाँ पे रुकता नहीं है, वो सरसड़ाहट आगे बढ़ जाता है, आगे चला जाता है, क्योंकि ये रुकावट की जगह हो सकती है यदि रुक जाए तो। लेकिन आत्मार्थी जिसकी दृष्टि चैतन्य पे है, जिसकी दृष्टि भगवान आत्मा के ऊपर में, जिसका लक्ष्य एक है, शुद्धात्मा है, भगवान आत्मा है, वो और कहीं पे देखता ही नहीं, वो सरसराट आगे बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उसका गंतव्य स्थान क्या है, उसका ध्येय क्या उसको पता है। उसका ध्येय है मैं शुद्ध चैतन्य मूर्ति ही हूँ, बस मैं हूँ, ये उसका गंतव्य स्थान है, ये इसका लक्ष्य है, यहाँ पर इसकी दृष्टि, यहाँ पर उसकी नज़र है, तो रुकता नहीं है। ये विकल्पात्मक अवस्था, विकल्पात्मक अवस्था में ऐसा निर्णय हो गया कहते, परंतु यह मूल परमार्थ वस्तु नहीं है, क्योंकि अभी विकल्पात्मक अवस्था है, अभी मिथ्यात्व तो गया नहीं, सम्यक तो हुआ नहीं, लेकिन निर्णय हो गया। कैसा निर्णय, जैसा ज्ञानी का विकल्पात्मक अवस्था में जैसा निर्णय होता है, ऐसा निर्णय आत्मार्थी का अनुभव के पहले हो जाता है, क्योंकि अभी समय आ गया उसका अनुभूति होने का, निर्विकल्पता प्राप्त होने का समय आ गया, निर्विकल्प वस्तु के लक्ष्य से निर्विकल्पता होने वाली है। तो अनुभव के पहले की स्थिति के अंदर में जैसी वस्तु है वैसा निर्णय होता है। ये परिस्थिति आती है और होता है। देखिए, पहले शुद्ध निश्चय नहीं का पक्ष आता है, होता है, पहले शुद्ध निश्चय नहीं का पक्ष आता है, उन्हें वो लाते नहीं है, होता है, आता है माने होता है, माने मैं परमात्मा हूँ ऐसा पक्ष अनुभूति के पहले होता है। जब अनुभूति का समय नज़दीक आ जाता है तो आत्मार्थी को शुद्ध निश्चय नहीं का पक्ष आता है। आता है माने आता नहीं है, होता है। होता है का मतलब सहज है, माने वो निर्णय करना इस भावना से नहीं चलता, वो विकल्प को ऊर्ध्व रख कर नहीं चलता, वो स्वभाव को ऊर्ध्व रख कर चलता है। जब स्वभाव को ऊर्ध्व रख कर चलता है तो दृष्टि स्वभाव के ऊपर में है।
जब दृष्टि स्वभाव के ऊपर में है तो मैं परमात्मा ऐसा लक्ष्य होते ही, मैं परमात्मा ऐसा दृष्टि होते ही एक अभूतपूर्व निश्चयनी का पक्ष आता है। और यह निश्चयनी का पक्ष कहाँ कब जाता है? जब अनुभूति हो जाए, स्वानुभव हो जाए, निर्विकल्पता प्रकट हो जाए, ज्ञान और आनंद प्रकट हो जाए, तो ये आगे के परिणाम को निश्चयनी का पक्ष कहा जाता है। तब तक वो पक्ष नहीं कहा, या पूर्व पक्ष कहा नहीं जाता। पूर्व पक्ष कहा ही तब जाता है जब अनुभूति होती है। लेकिन ये मार्ग है, मार्ग के अंदर में ऐसा होता है, आता है, जीव इस परिस्थिति में से पसार होता है। लेकिन कहते हैं परंतु अंदर स्वानुभव से निर्णय करना यह मूल वस्तु है। स्वानुभव से निर्णय माना आत्मा का साक्षात्कार होकर, आत्मा का स्वसंवेदन होकर, ज्ञान के अंदर में आत्मा की अनुभूति होकर जो निर्णय करना, यह मूल बात है। निर्णय विकल्पात्मक है, अनुमान ज्ञान में है, अनुभव के पहले है, शुद्ध निश्चयनी का पक्ष आता है, होता है। ऐसी स्थिति सहज उत्पन्न होती है। उसका निर्णय करना ऐसा उसका लक्ष्य नहीं होता, उसका लक्ष्य होता है भगवान आत्मा। एक जगह पे वो टंकोत्कीर्ण वस्तु पे वो रुक जाता है, टिक जाता है, अडिग हो जाता है, अचल हो जाता है। क्योंकि विकल्प की मुख्यता से नहीं चलता, स्वभाव की मुख्यता से चलता। विकल्प रहता है लेकिन विकल्प को आगे नहीं करता। आत्मार्थी ऐसा होता है कि जो स्वभाव को आगे करता है, स्वभाव को मुख्य करता है, स्वभाव को सर्वस्व रखता है। क्योंकि मैं अडिग हूँ, अचल हूँ, अपरिणामी हूँ, परिपूर्ण हूँ, ऐसी दृष्टि रहती है। जब ऐसी दृष्टि रहती तो और कुछ सुहाता ही नहीं है। बिल्कुल खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, ऐसा भेद ज्ञान धारावाही चलता है, रुकता नहीं है कहीं पे भी। माने कोई भी चीज़ उसको जचता नहीं है, बाहर के अंदर में अच्छा नहीं लगता, सुहाता नहीं है। सुहाता एक अपना भगवान आत्मा, क्योंकि उसको ऊर्ध्वता हो गई है। जब स्वभाव की ऊर्ध्वता होती है तब आत्मा अनुभव में नहीं आया, जानने में नहीं आया, फिर भी एक अव्यक्तपने ऊर्ध्वता रहती है विकल्पात्मक अवस्था में। निर्णयात्मक का जब स्टेज आता है तो आत्मा की अव्यक्तपने ऊर्ध्वता रहती है। और जब आत्मा जानने में आ जाता है, आनंद का अनुभूति हो जाती है, तो व्यक्त रूप ऊर्ध्वता रहती है। प्रभु तू भगवान आत्मा जितना बड़ा है, जितना महान है, जितनी परिपूर्णता है, जैसा है वैसा मानना। तूने आज तक ऐसा माना नहीं है प्रभु, क्योंकि माने बिना वस्तु की स्थिति पे दृष्टि नहीं जाती। मानना ये आत्मार्थी का सर्वप्रथम फर्ज है। जैसी वस्तु है वैसा मानना, जितना महान है उतना महान मानना। वो उसकी इकरार है, उसकी स्वीकृति है, उसका श्रद्धान है। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वो स्वभाव की ऊर्ध्वता करते हुए बढ़ता चला जाता है। ये आत्मार्थी का लक्षण है। क्या लक्षण है? विकल्प सहित ऐसा पक्ष निर्णय होता है, लेकिन उसको परमार्थ वस्तु नहीं मानते, क्योंकि विकल्पात्मक अवस्था है। अनुभूति के पहले ऐसा पक्ष आता है, लेकिन पक्ष कब कहलाता है? जब लक्ष्य शुद्धात्मा का हो, जब लक्ष्य परिपूर्ण परमात्मा का हो। क्योंकि आज तक उसकी दृष्टि जो थी वो गलत दृष्टि थी। क्या गलत दृष्टि थी? राग को छोड़ना है, राग का अभाव करना है और ज्ञान को प्रकट करना है। अब राग जीव में होता ही नहीं है, उसको छोड़ना था। और आत्मा में ज्ञान ही होता है और ज्ञान में गायक ही जानने में आता है। उस ज्ञान के अंदर में गायक को जानने का प्रयत्न करता था। तो ये पक्ष था ज्ञान पर्याय का, लक्ष्य था ज्ञान पर्याय का। गायक का लक्ष्य नहीं हुआ। ये अनादिकाल की जीव की भूल रही है। प्रभु पूज्य गुरुदेव श्री मिले और उन्होंने इस बात का प्रहार किया कि प्रभु तू अनादिकाल से ज्ञान पर्याय के पक्ष में खड़ा है, उसका लक्ष्य करके खड़ा है।
पास में समीप में महाप्रभु विराजमान है, परमोत्कृष्ट प्रभु विराजमान है, सर्वोत्कृष्ट प्रभु विराजमान है, उसका लक्ष्य तूने नहीं किया। देखिए मार्ग लक्ष्य का है, लक्ष्य माने अहम, लक्ष्य माने मैं, लक्ष्य माने दृष्टि एक जगह पड़ी है वहाँ से हटा के दूसरी जगह ले जाना, ऐसा नहीं। लक्ष्य माने मैं परमात्मा हूँ, ऐसी दृष्टि, वैसा अहम, ऐसा एकत्व। और ये कार्य अत्यंत सरल है प्रभु, तुझे कठिन नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि तू स्वयं है और स्वयं को देखना है। तो स्वयं को देखे और स्वयं दिखने में नहीं आवे, ऐसा हो नहीं सकता। प्रभु प्रभु प्रभु, हे भगवान, हे नाथ, हे जिनेंद्र, तू जीन है प्रभु, जीन, स्वभाव से जीन है, स्वभाव से परिपूर्ण है, स्वभाव से परमात्मा है, स्वभाव से कृत्य है। मेरे को कुछ करना धरना है ही नहीं, करना धरना मेरा स्वभाव ही नहीं है। मैं स्वभाव से अकर्ता, भोक्ता, आवेदक, कारण परमात्मा हूँ। देखिए ऐसी दृष्टि जहाँ होती है ना, इसको द्रव्य दृष्टि कहते हैं। और ऐसी जहाँ द्रव्य दृष्टि हुई तो आनंद का जन्म हो जाता है, और ये आनंद बढ़ते बढ़ते पूर्ण भी हो जाता है। लेकिन उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, इसके लिए सिर्फ लक्ष्य शुद्धात्मा का, दृष्टि भगवान आत्मा की, परिपूर्णता का लक्ष्य ही होना चाहिए। बस इतनी सी बात है। आगे 107 नंबर तक बोल अपना चला, तभी 108, कहीं रुकना नहीं। देखिए गुरुदेव श्री का ये आदेश है आत्मार्थियों को, कहीं रुकना नहीं। क्या करना? विकल्प की जरा भी खटक रहेगी तो अंदर नहीं जा सकेगा। यदि विकल्प की खटक रहेगी कि तो विकल्प चल रहा है, विकल्प चल रहा है, विकल्प चल रहा है। प्रभु तू निर्विकल्प वस्तु है, विकल्प की ओर मत देख, नाथ मत देख, तुझे देखना है निर्विकल्प वस्तु की तरफ। निर्विकल्प वस्तु सदाई विद्यमान है, निर्विकल्प वस्तु सदाई प्रकट है, उसकी ओर देख। क्योंकि तूने आज तक निर्विकल्प वस्तु की तरफ नहीं देखा, और विकल्प के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, घोलन के माध्यम से, मनन के माध्यम से तूने भगवान आत्मा प्राप्त करने का प्रयत्न किया। तो विकल्प से निर्विकल्पता 3 काल में हो नहीं सकती प्रभु, क्योंकि वस्तु निर्विकल्प है। अनादि अनंत निर्विकल्प वस्तु है, अनादि अनंत परिपूर्ण वस्तु है। तो जो परिपूर्ण वस्तु, उसके अंदर में क्या करना, क्या छोड़ना? उसके अंदर में तो मैं हूँ इतना निर्णय करना। और देखिए ये कठिन कैसे हो सकता है, मैं हूँ इतना निर्णय, मैं परमात्मा हूँ इतना निर्णय। ये सरलतम सरल कार्य है, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट कार्य है, जिसके अंदर में आपको इकरार करना है कि मैं परमात्मा हूँ। इतना मानना है, इतना समझना है, इतनी दृष्टि करनी, इतना निर्णय करना है। और तुझे प्रभु ये कठिन लगता है तो ज्ञानियों को उसका आश्चर्य होता है कि प्रभु तुझे कठिन क्यों लगता है? मैं स्वयं परमात्मा और मुझे परमात्मा समझ में नहीं आवे, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए कहते हैं कहीं रुकना नहीं, कहीं रुकना नहीं, माने मैं परमात्मा हूँ ऐसे विकल्प में भी रुकना नहीं। ये संदेश है गुरुदेव श्री का, क्योंकि जीव ने अनंत बार में परमात्मा हूँ ऐसा विकल्प किया, ऐसा निर्णय किया। क्यों किया? ऐसा निर्णय करके आत्मा की अनुभूति होगी, उसलिए ऐसा निर्णय किया। इस अभिप्राय से निर्णय नहीं करना है, इस अभिप्राय से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इसके अंदर में रुक जाएगा प्रभु तो। क्योंकि विकल्प के अंदर में जब तक थकान नहीं लगेगी, विकल्प जब तक खटकेगा नहीं, तब तक स्वभाव के अंदर में जा नहीं पाएगा। और देखिए विकल्प का तो इतना थकान होना चाहिए कि सुगन जी साहब कहते हैं जैसे किसी को ऊपर से नीचे पटका जाए, ऐसे दुख लगे विकल्प के अंदर में, और सोसरवट स्वभाव के अंदर में चला जाए, तभी चैन पड़े, तभी शांति की सांस ले, ऐसा होना चाहिए। तो कहते हैं अभी जवानी है इसलिए पैसा कमा ले, ये बात रहने दे भाई। देखिए गुरुदेव श्री पूरे विश्व के मुमुक्षुओं की वीकनेस जो है ना वो पहचानते थे, इसलिए वो कहा, सबको ये लगता है कि अभी हम तो जवान हैं,
छोटी उम्र है, पैसा कमा ले तो फिर ज़िंदगी भर शांति से चैन से सोएंगे। तो कहते हैं अभी जवानी है इसलिए पैसा कमा ले, ये बात रहने दे भाई। क्यों? माथे पर मौत नगाड़ा बजा रही है। किसका आयुष्य कब पूरा हो जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। श्रीमद जी हमेशा बात क्या करते, माथे મોતના નગારા વાગી રહ્યા છે, ક્યારે આયુષ્ય પૂરું થઈ જશે એનું કોઈ ઠેકાણું નથી પ્રભુ। એમ કરીને આજના દિવસમાં પ્રવેશ કર। आज के दिवस में ये सोच के प्रवेश कर कि आज का दिन मेरा अंतिम दिन है, आखिरी दिन है। तो देखो स्वभाव के अंदर में प्रवेश होता कि नहीं होता। इसलिए फिर करूँगा या रहने दे, ये आदेश है। रहने दे प्रभु, फिर करूँगा, बाद में करूँगा। अभी तो हमें बहुत कुछ काम करना है, फिर जब पैसा कमा लेंगे तो निवृत्ति हो जाएगी, निवृत्ति हो जाएंगे तो आत्मा के अंदर में प्रवृत्ति होगी। ये सरासर मार्ग से विपरीतता है प्रभु, क्योंकि इसके अंदर में कल की कोई कहानी ही नहीं है। जो भी बात है वो आज की है, अभी की है, तुरंत की है, त्वरा की है। क्योंकि तू त्रिकाल है, वर्तमान में त्रिकाल है, त्रिकाल है और ऐसा मैं हूँ। देखिए क्या कहते हैं, अंदर में कोई भी विकल्प रहेगा, यह कर लूँ ऐसा वायदा करेगा तो अंदर नहीं जा सकेगा। यहाँ तक कि सम्यक ज्ञान कर लो ऐसा विकल्प भी रहेगा तो अंदर नहीं जा सकेगा प्रभु। क्योंकि सम्यक ज्ञान की परिभाषा यह है कि मैं ज्ञान की मूर्ति हूँ। तो सम्यक ज्ञान कर लूँ ये विकल्प है, इस विकल्प रहेगा तो सम्यक ज्ञान नहीं होगा। स्वभाव को देखने का तरीका, तौर तरीका, विधान, निदान, विधि अलग से है। वो विधि आज तक समझ में नहीं आई। देखिए क्या कहते हैं, अभी जवानी इसलिए पैसा कमा ले, ये बात रहने दे भाई। इसलिए फिर करूँगा या रहने दे। देखिए एक की एक बात रिपीट करते हैं गुरुदेव से। समझ में आया नाथ? ये गुरुदेव श्री जहाँ पे ले जाना चाहते हैं ना, वो त्रिकाल परमात्मा है, ध्रुव परमात्मा है, शुद्ध परमात्मा है, अविनश्वर परमात्मा है, ज्ञायक परमात्मा है, परिपूर्ण परमात्मा है। वहाँ पे ले जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर तो एक बार भी गया नहीं। और जो आज तक एक बार के लिए, एक समय के लिए भी जो चले गए, वो वहाँ से वापस लौटते नहीं हैं। क्योंकि वो समुद्र इतना गहरा है, समुद्र इतना अद्भुत है, समुद्र इतना भव्य है, सुंदर है, परिपूर्ण है, शीतल है, ज्ञान आनंद की खान है। और तू राग के अंदर में कहाँ रुक गया, कहाँ फिसल गया प्रभु। ज्ञानियों को आश्चर्य होता है कि प्रभु तू ये क्या कर रहा है नाथ। तेरा स्वभाव परिपूर्ण परमात्मा, तेरा स्वभाव ज्ञायक परमात्मा, और तू वर्तमान में परमात्मा, वर्तमान में परिपूर्ण, वर्तमान में भगवान, वर्तमान में कृत्य। क्या चाहिए और? तू क्यों रुक रहा है, क्यों अटक रहा है प्रभु? अभी तू किस चीज़ की सोच रहा है? क्योंकि ये संसार विनश्वर है, क्षणभंगुर है। एक पल के अंदर में कहाँ कौन सी परिस्थिति पलट जाए पता नहीं। तू एक बार अविनश्वर परमात्मा तत्व की ओर देख, तुझे इसका अपूर्व निर्णय आना चाहिए। और जब तक निर्णय नहीं आएगा तब तक काम नहीं बनेगा। क्योंकि अनुभूति के पहले जैसी वस्तु है वैसा निर्णय आता ही आता है, निर्णय होता ही होता है। विकल्प को आगे मत करना, स्वभाव को आगे करना। जीव क्या करते हैं ना, मैं परमात्मा हूँ, ये भी तो विकल्प है ना। तब विकल्प ही तो है, तो विकल्प तो चलते हैं, क्या करें। अनुभूति करनी है तो परिणाम के अंदर में अनुभूति होती है, आनंद तो परिणाम में आता है ना। प्रभु ये सब बात तू रहने देना। ये सारे विकल्प जो है ये आत्मा की हिंसा करने वाले हैं। और तू परिपूर्ण है, वर्तमान में परिपूर्ण है, ऐसा निर्णय कर, ऐसा विश्वास कर, ऐसा मान प्रभु। क्योंकि तूने महान आत्मा को नहीं माना। और यदि एक बार अपने संपूर्ण तत्व के लक्ष्य से बात को सुन ले
और मिथ्यात्व चूर चूर न हो जाए, ऐसा 3 काल में बन नहीं सकता। स्वभाव के लक्ष्य से, स्वभाव की महिमा से यदि इस बात को सुन ले, समझ ले, तो अनुभूति होती ही होती है और मिथ्यात्व चूर चूर हो जाता है। गुरुदेव श्री तो यहाँ पर कहते हैं कि यदि चैतन्य के लक्ष्य से तू इस बात को भी सुन ले तो मिथ्यात्व चूर चूर हो जाएगा। ये कितनी अद्भुत बात है, बताइए। ये कितने आनंद के समाचार हैं। ये चैतन्य के उत्साहपूर्वक, चैतन्य के उल्लासपूर्वक मेरे शुद्धात्मा की बात, मेरे भगवान आत्मा की बात, इस लक्ष्य से तो भगवान आत्मा की बात सुन ले तो भी मिथ्यात्व चूर चूर हो जाएगा। लेकिन तूने इस उत्साह से बात को नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि तुझे को लगा कि मैं संसारी हूँ, मैं रागी हूँ, मेरे में अशुद्धता है, शुभाशुभ भाव है और शुद्धता प्रकट करना है। अब शुद्धता प्रकट करने का अभिप्राय है अशुद्धता है, बात तुझे समझ में नहीं आई। तू शुद्ध है न शुद्ध होना है। जिसको शुद्ध होना है वो अशुद्ध है। तो जो ये कहता है कि हमें सम्यक ज्ञान करना है, उसने माना कि मेरे में मिथ्यात्व है, जबकि विधान कुछ अलौकिक है, अलग से है, हटके है। ये व्यवहार के वचन को प्रभु तूने बहुत महत्व दिया अनादिकाल से, और व्यवहार के वचनों को इतना तूने महत्व दिया, इस बात को तू पकड़ के चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। आयु शेष हो गया। ऐसा अवसर, ऐसा मौका, ऐसा जैन दर्शन, ऐसा गुरुदेव, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा बहुत मुश्किल से हाथ लगते हैं प्रभु। तेरा इतना सौभाग्य है कि सारी की सारी परिस्थितियाँ तेरे सामने इतनी स्पष्ट होकर आई कि जिन्होंने भगवान आत्मा को हथेली में रख दिया, जैसे बहन श्री कहती है हथेली में आंवला जितना स्पष्ट दिखे, ऐसे गुरुदेव श्री ने आत्मा इतना स्पष्ट दिखाया। फिर तू क्यों नहीं देखता? देखने प्रभु एक बार तो देखना। स्वभाव को ऊर्ध्व रखकर, स्वभाव को उग्र रखकर एक बार देख प्रभु, देख। ये देखने की चीज़ है, इसमें तुझे देखना है और कुछ नहीं करना है, और देखने का कोई परिश्रम भी नहीं है। मैं हूँ, इसका नाम देखना है। मैं हूँ बस। अब इसमें क्या कठिनाई हो सकती है, क्या मुश्किल हो सकता है? एक बार गुरुदेव श्री की बात सुन। इसने जो चीज़ रहने के लिए बोल दिया कि इस चीज़ को रहने दे तो रहने दे। पैसा कमाना इस बात को रहने दे, क्योंकि वो पैसा पुद्गल परमाणु जब आना होगा तब आएगा, रहना होगा तो रहेगा और जाना होगा तो जाएगा। पुद्गल परमाणु का जो धनी बनता है, मालिक बनता है, वो पुद्गल होता है। पैसा मैं कमा सकता हूँ ऐसा मानने वाला अजीव जड़ अचेतन पुद्गल है, क्योंकि पुद्गल का स्वामी पुद्गल होता है, चेतन का स्वामी चेतन होता है। पर पदार्थ का आना जाना किसके अधीन है? रहने वाले को कोई छोड़ नहीं सकता और छोड़ने वाले को कोई ला नहीं सकता। ऐसी पुद्गल एक एक परमाणु की स्वतंत्र व्यवस्था। एक परमाणु दूसरे परमाणु को छूते नहीं, एक परमाणु दूसरे परमाणु को ला सकते नहीं, एक परमाणु दूसरे परमाणु को फिरा सकते नहीं। ऐसी अद्भुत व्यवस्था है जगत के अंदर में। एक एक परमाणु की स्वतंत्रता प्रभु तूने समझी नहीं ना। अणु अणु स्वतंत्र है इस विश्व के अंदर में, और पूज्य गुरुदेव श्री ने पूरे जीवन के अंदर में अणु अणु की स्वतंत्रता का ही शंखनाद फूंका है। अणु अणु की स्वतंत्रता, अणु अणु की स्वतंत्रता का जयघोष किया पूज्य गुरुदेव श्री। यहाँ तक कि पर्याय की स्वतंत्रता कितनी स्पष्ट बताई कि एक पर्याय व्यय से कोई संबंधित नहीं रखती, उत्पाद व्यय से संबंधित नहीं रखता, व्यय उत्पाद से कोई संबंध नहीं रखता, उत्पाद उत्पाद से, व्यय व्यय से और ध्रुव ध्रुव से। यहाँ तक कि पूर्व पर्याय का व्यय हुआ उसलिए नई पर्याय का उत्पाद हुआ, यानी कि मिथ्यात्व का अभाव हुआ उसलिए सम्यक तो हुआ, ऐसा नहीं है। कर्मों का नाश हुआ उसलिए सम्यक तो हुआ, ऐसा भी नहीं है। अब कर्मों का नाश से सम्यक दर्शन का क्या ताल्लुकात हो सकता है? कर्म जड़ और सम्यक दर्शन आत्मा की अनुभूति। देखिए, अपन थोड़ा शांति से सोचे तो इतना लॉजिकल जैन दर्शन है, ये बात आसानी से समझ में आ जाए। आप देखिए, मिथ्यात्व की पर्याय का व्यय हुआ और सम्यक्त्व की पर्याय का उत्पाद हुआ।
ये सम्यक्तों की पर्याय को मिथ्यात्व की पर्याय के व्यय से कोई ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि यदि उससे ताल्लुकात हो तो सम्यक्तों का कारण मिथ्यात्व कहलाएगा, जबकि सम्यक्तों का कारण भगवान आत्मा नहीं है। भगवान आत्मा के कारण आत्मा की अनुभूति हुई ऐसा नहीं है। सम्यक्तों का कारण मिथ्यात्व का अभाव नहीं है। सम्यक तो जिस वक्त होना है उस वक्त होता ही होता है। उसको लाने वाला, उसको आह्वान करने वाला, उसको प्रकट करने वाला इस विश्व के अंदर में कोई नहीं है। वो अपने सटकारक से परिणमते परिणाम को परिणमाने वाला कोई नहीं है। ये बात जब समझ में आती है, ये बात जब दृष्टि के अंदर में आती है तो अनुभूति हो जाती है, क्योंकि लक्ष्य शुद्धात्मा के ऊपर में, लक्ष्य चैतन्य मूर्ति के ऊपर में, चैतन्य मूर्ति के ऊपर में लक्ष्य है तो आनंद का अंश प्रकट हो जाता है और बढ़ते बढ़ते पूर्णता भी हो जाती है। सहज है, स्वाभाविक है। ये आज तक अनुभूति के लिए किसी ने प्रयत्न किया और अनुभूति हुई हो ऐसा 3 काल में नहीं बनता। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा का लक्ष्य करे और अनुभूति न हो ऐसा भी 3 काल में नहीं बनता। तो प्रभु देख एक बार अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा की ओर। कैसे देखना है? मैं शुद्ध चैतन्य मूर्ति ही हूँ। बस एक विधान, एक दृष्टि, एक लक्ष्य। इसी को अहम कहते हैं, इसी को एकत्व कहते हैं, इसी को श्रद्धान कहते हैं, इसी को मानना कहते हैं, इसी को देखना कहते हैं, इसी को जानना कहते हैं, इसी को दृष्टि करना कहते हैं। क्या मैं हूँ, इसी का नाम दृष्टि है। क्योंकि दृष्टि जो पर्याय हो मैं हूँ के अंदर में नहीं बसती, लेकिन उसका लक्ष्य मैं हूँ के ऊपर में है, माने उसका लक्ष्य परमात्मा के ऊपर में है। जब परमात्मा के ऊपर में लक्ष्य है तो एक दृष्टि रहती है, मैं हूँ। ये कितने मंगल समाचार है जगत के भव्य जीवों को। शुद्धात्मा को देखने का विधान कितना सरल है, कितना सुगम है, कितना सहज है। सुगन जी साहब कहते हैं कि आज तक तूने पाप ही पाप किया है, लेकिन जो शुद्धात्मा की दृष्टि करता है उसको सुगम से सुगम है, सरल से सरल है, स्वाभाविक से स्वाभाविक है। क्योंकि प्रकट है ना, बिल्कुल विद्यमान है, बिल्कुल हाजिरा हजूर है। इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना है, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी, इसके लिए किसी को छोड़ना नहीं, किसी के लिए कुछ ग्रहण करना नहीं। मैं हूँ, इसी का नाम ग्रहण है। और मैं हूँ तो जो नहीं है, वो उत्पन्न नहीं हुआ तो उसी का नाम त्याग है। किसी का त्याग नहीं करना, किसी को ग्रहण नहीं करना, किसी को प्रकट नहीं करना। प्रकट है ऐसा जानना, ऐसा मानना, ऐसा विश्वास करना, ऐसा श्रद्धा करना। क्योंकि ये बात अत्यंत तय है कि मेरा आत्मा महान है। ये महान आत्मा को महान मानना, जैसा है वैसा मानना, ये समाधि है, ये समकित है, ये मोक्ष मार्ग है। और मेरे में राग होता है और राग का अभाव करना है तो आत्मा की हिंसा है। भले बात अभाव की करता हो, लेकिन आत्मा की हिंसा है, क्योंकि राग होता ही नहीं है। जो होता नहीं है उसका अभाव करने की बात, प्रभु तो उसका स्वामी बना। मैंने पुद्गल का जड़ का राग जड़ में होता है, पुद्गल में होता है। शुभाशुभ भाव जड़ में होते हैं, पुद्गल में होते हैं। और उसका मेरे को अभाव करना, मैंने तो उनका स्वामी बना, तो तू तो जड़ बन गया। अब चेतन के पास कैसे आएगा? चेतन की अनुभूति कैसे करेगा? तो अपना लक्ष्य कहीं पे है, निशाना कहीं पे है, बात किसी की करते हैं, करते भगवान आत्मा की बात, निशाना परिणाम के ऊपर, निशाना फल के ऊपर। ये स्वभाव के अंदर में जाने का कोई विधान नहीं है। उसलिए पूज्य गुरुदेव श्री ने दृष्टि का निधान दिया। ऐसा निदान, ऐसी संपत्ति, दृष्टि कहाँ पे होनी चाहिए? तो दृष्टि द्रव्य पे होनी चाहिए। द्रव्य पे दृष्टि होनी चाहिए, मैंने द्रव्य में तादात्म्य होना चाहिए, द्रव्य में एक रूप होना चाहिए, द्रव्य में बैठना चाहिए। और द्रव्य में बैठना माने मैं हूँ। तो इससे सरल कार्य और कोई हो नहीं सकता। प्रभु तुझे कठिन लगता है, मुश्किल लगता है, दुष्कर लगता है, तेरा दुर्भाग्य है। पूज्य गुरुदेव श्री को समय सर हाथ लगते ही अनुभूति हो गई। सुगानी जी को गुरुदेव श्री मिलते ही अनुभूति हो गई। बहनश्री बहन को भी गुरुदेव मिलते, उनकी वाणी सुनते ही आत्मा की अनुभूति हो गई।
श्रीमद जी को समयसार मिलते अनुभूति हो गई। तो ये कितना सरल कार्य है प्रभु। कठिन कार्य तुझे लगता है, इसका कारण कि तूने कठिन माना, वही कठिनाई है। स्वभाव प्रकट है, स्वभाव विद्यमान है, स्वभाव सरल है, स्वभाव हाजिर हाजुर है। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि मौत नगाड़ा बजा रही, इसलिए फिर करूँगा या रहने दे। अंतर में कोई भी विकल्प रहेगा, कोई भी विकल्प, अनुभूति का विकल्प या मैं परमात्मा हूँ ऐसा विकल्प, यह कर लूँ ऐसा वायदा करेगा तो अंदर नहीं जा सकेगा। प्रभु उत्साह अपना स्वभाव का कर, महिमा अपने स्वभाव की ला। जब तक अपने स्वभाव की महिमा नहीं आएगी, स्वभाव की गरिमा नहीं आएगी, स्वभाव की अद्भुतता नहीं भासेगी, तब तक उसकी ऊर्ध्वता नहीं रहेगी। और जब तक उसकी ऊर्ध्वता नहीं रहेगी, जब तक उसकी ऊर्ध्वता नहीं रहेगी, तब तक दृष्टि भगवान आत्मा के ऊपर नहीं जाएगी। तो एक सब सनातन सत्य है कि मैं परमात्मा हूँ, ऐसा तुझे विश्वास करना है, ऐसा तुझे मानना है, ऐसा तुझे समझना है, ऐसा तुझे ध्येय रखना है। और देखिए ध्येय क्यों सरल है, क्योंकि भगवान आत्मा है ना, वो चैतन्य, शुद्ध चैतन्य मूर्ति ही है। अब है तो वर्तमान है तो विद्यमान है। जो विद्यमान होता है उसका ध्यान किया जाता है। भगवान आत्मा ध्येय स्वरूप है तो उसका ध्यान किया जाता है। भगवान आत्मा प्रकट है तो उसका लक्ष्य किया जाता है। वो तो है, अब है तो उसका लक्ष्य कैसे करें? प्रभु भगवान आत्मा है। तुझे क्या करना? मैं परमात्मा हूँ। बस अब इतना सरल कार्य और क्या हो सकता है? इससे और सरल क्या हो सकता है प्रभु? तू एक बार चैतन्य के लक्ष्य से आगे बढ़। पर्याय को छोड़ना नहीं है, पर्याय का लक्ष्य छोड़ना है। पर्याय को नहीं छोड़ना, पर्याय को मत छोड़ो। पर्याय के लक्ष्य को छोड़ो, पर्याय का स्वामित्व छोड़ो, पर्याय का कर्तृत्व छोड़ो, पर्याय में आनंद का स्वसंवेदन करना ऐसे अभिप्राय को छोड़ो। क्योंकि मैं वेदन की मूर्ति हूँ, स्वसंवेदन की मूर्ति हूँ। स्वसंवेदन मई भगवान आत्मा, ऐसी जहाँ दृष्टि होती है, ऐसा जहाँ लक्ष्य होता है, ऐसा जहाँ एकत्व होता है, वहाँ पे आनंद की लहर बहने लगती है, अनुभूति बहने लगती है। ये कार्य अत्यंत सरल है, सुगम में सुगम है, सहज में सहज है। सभी भव्य आत्माएं मैं परमात्मा हूँ ऐसा नक्की करके निर्णय करे। ऐसा जहाँ निर्णय किया उसी को स्वभाव का पक्ष कहलाएगा, उसी को स्वभाव का अपूर्व निर्णय कहलाएगा। और निर्णय होते ही थोड़ी मक्कमता से ऊपर ऊर्ध्वता होते ही आत्मा की अनुभूति होगी। इस अनुभूति का नाम मोक्ष मार्ग है। ऐसा मोक्ष मार्ग सभी के अंतरंग में शुद्धात्मा के लक्ष्य से सहजपने हो, ऐसी मंगल भावना।